brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेन जो इंटरसेक्शन है गढ़ी बोलनी की तरफ और हमारी अटेली की तरफ जो हाईवे पे नया इंटरसेक्शन बना है, उसका नामकरण सिद्धार्थ यादव के नाम पे किया जाए। हमारे गांव में एम्स भी बना हुआ है, उसका भी नामकरण सिद्धार्थ यादव के नहीं। हमारे जैसे लोकल एमएलएज या जितने डिग्नेटरीज आए हैं कंडोलेंसेस के लिए, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है अपने माध्यम। जितने भाई बैठे थे उन्होंने भी बताया और वर्बली भी बताया और हमने रिटर्न में भी दिया है, हायर अथॉरिटीज़ को भी दिया है। जी मैंने अभी भी डिस्कस किया था बेटी से कल परसों भी कि आप उसने जॉयस्टिक छोड़ी है तो आप पकड़ लीजिए, लेकिन जैसे इसके लिए माँ हमेशा वो रहती है कि मैंने अपना बेटा खोया है तो फिर आप उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा वही रहा है कि पीढ़ियाँ हमारी देश की सेवा करती आई हैं, तो देखिए अब वो क्या टर्न लेती है। बड़ा ही गौरवान्वित किया है हमें कि उसने कई लोगों की जानें बचाई हैं और हमें अपने सपूत्र पर बड़ा गर्व है इस बात का। तो हमारी इस चीज़ को इमोर्टलाइज करने के लिए, उसकी यादगार के लिए हमने कुछ इच्छाएं भी व्यक्त की है परिवार ने और समाज ने कि हमारा जो मेन जो इंटरसेक्शन है गढ़ी बोलनी की तरफ और हमारी अटेली की तरफ जो हाईवे पे नया इंटरसेक्शन बना है, उसका नामकरण सिद्धार्थ यादव के नाम पे किया जाए। हमारे गांव में एम्स भी बना हुआ है, उसका भी नामकरण सिद्धार्थ यादव के पे हो। और ये जो मेन रोड्स हैं इसमें उनका भी नाम सिद्धार्थ यादव के नाम से किया जाए। अभी ये तक हार्दिक जिस तरीके से आप जो रख रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं कि किसी अधिकारी या लोकल प्रशासन की अभी तक कोई बात हुई हो कि इस तरीके की आप उनका आगे डिमांड रखी हो, कोई मैसेज आपसे बातचीत हुई हो? नहीं, हमारे जैसे लोकल एमएलएज या जितने डिग्नेटरीज आए हैं कंडोलेंसेस के लिए, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है अपने माध्यम। जितने भाई बैठे थे उन्होंने भी बताया और वर्बली भी बताया और हमने रिटर्न में भी दिया है, हायर अथॉरिटीज़ को भी दिया है कि हमारी ये इच्छाएं हैं। ये एक प्रेरणा की चीज़ें हैं कि इलाके के लिए प्रेरणा बने, उसका नाम हमेशा के लिए हो। और जैसे वो शहीद हुआ है, उसके लिए कुछ हम स्मारक बनाएं और जिसकी मेंटेनेंस भी हम और हमारा परिवार ही मिलके करेगा, जिस पे गवर्नमेंट का कोई बर्डन भी नहीं होगा। तो मेरी यही जैसे राज्य सरकार से भी यही गुजारिश है कि हमें एम्स का नाम और ये जो इंटरसेक्शन है, जो चौक है, वहाँ का नाम और एक रोड का नाम सिद्धार्थ के नाम पे किया जाए। आप सेना में रहे, आपके परिवार की सेना में रहे, और सिद्धार्थ यादव भी अपनी सेना में इस तरीके से बलिदान दिया। क्या कहना चाहेंगे कि बेटी भी आपकी पढ़ाई कर रही है, तो कहीं लगता है कि सेना की तरफ फिर दोबारा रुझान कहीं बेटी को भेजना चाहेंगे आप देश की सेवा के लिए? जी मैंने अभी भी डिस्कस किया था बेटी से कल परसों भी कि आप उसने जॉयस्टिक छोड़ी है तो आप पकड़ लीजिए, लेकिन जैसे इसके लिए माँ हमेशा वो रहती है कि मैंने अपना बेटा खोया है तो फिर आप उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा वही रहा है कि पीढ़ियाँ हमारी देश की सेवा करती आई हैं, तो देखिए अब वो क्या टर्न लेती है। लेकिन हमारी तो इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि वो भी फ्लाइंग में जाए। क्योंकि आपका हर बार एक जब भी बयान दिया आपने तभी ये कहा कि देश के लिए हमने सेवा की है। जी तब मैंने सवाल किया कि क्या बेटी को भी भेजना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल भेजेंगे। तो हमारी इच्छा है कि अगर वो उस स्ट्रीम में जाना चाहती है फाइटर फ्लाइंग वगैरह में, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे वो जाए। लेकिन जैसे अभी जो स्थिति है तो माँ का, जैसे आप समझते हैं सिचुएशन क्या होती है, वो हमेशा मना करती है कि नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगी। लेकिन देखिए क्या आने वाले समय में क्या होता है। तो बेटी से बात हुई कि क्या उनकी बेटी की ऐसी चॉइस है कि मैं भी उसी पथ पे चलूँ, उसी उसमें चलूँ सेना के लिए? कभी बेटी साहब से बातचीत हुई? जी, एक्चुअली बेटे से भी बात होती थी तो वो बोलता था ठीक है परिवार से एक अलग चीज़ जाएगी, इसको कॉर्पोरेट में डालो। ठीक, तो हम सब देश की सेवा ही करते आए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा अलग से इसको कर दें और इसको कॉर्पोरेट में जाने दें। लेकिन अभी जो सिचुएशंस हैं ऐसी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मोटिवेटेड कैसी रहती हैं वो डिफेंस के प्रति, तो अभी देखने की बात है। बेटा सिद्धार्थ यादव आपके बेटे थे, तो उन्हें कभी जब सेना में जब उनको जाने की तैयारी, तो क्या उनको लगन शुरू से थी या फिर लगन उनको बाद में हुई? क्योंकि आप भी सेना में जुड़े तो आपको देख के शायद उनको लगन में आए। नहीं, वो लगन शुरू से थी। जैसे आप मैं बताया कि हमारे साथ एयरफोर्स स्टेशंस में ही वो पढ़ता था। एयरफोर्स स्टेशंस में जहाज़ उड़ते रहते हैं। बच्चों को वैसे क्यूरियस रहते हैं कि ये छोटा-सा जहाज़ कैसे उड़ रहा है, कैसे। तो उसकी हमेशा से लगाव रहा था और इसीलिए वो गया। हमारे घर के ऊपर से जब नाइट फ्लाइंग में, डे फ्लाइंग में जहाज़ जब लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो बच्चे वैसे ही समझते हैं कि वो वैसे आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ, ये चीज़, ये मशीन हमें उड़ानी चाहिए। क्या लगता है जब सिद्धार्थ यादव जब इस प्लेन को उड़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम कहीं आपसे बात हुई थी सिद्धार्थ यादव से कि नहीं आज तुम्हें पापा उड़ान भरने वाला हूँ, अभी फ्लाइट को क्या क्या कहना है?
नहीं, अभी तो नॉर्मल रूटीन हो गया है। एक जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था इस चीज़ में कि फाइटर पायलट के अगर हम पिता हैं तो हमें कंटिन्यूसली नींद नहीं आती। इस चक्कर में हमें बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इनिशियली जब ये होता है, जब मैंने एक्सपीरियंस रहता है तो बच्चा, लेकिन जब ये रूटीन बन जाता है तो हम कुछ चीज़ नहीं पूछते। बोले मैं सेफ हूँ यार, मैं जो भी जहाज़ है उड़ाऊँगा उसका, मेरी शॉर्ट ही है, मेरा मिशन है। उसी हिसाब से चलता है। मदर से ज़्यादा बात होती थी। फादर से थोड़ी सी कम बातें होती हैं जब बड़े हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि जो बेटा होता है माँ के करीब ज़्यादा जी, रहता जी, है। जी, माँ के करीब बहुत था वो, तो माँ को बहुत ज़्यादा दुःख है इस अच्छा, बारे में। कई उनके अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये फाइटर जो थे काफ़ी पुराने हो चुके, कई देशों में हुँ, यूज़ भी नहीं कर रहे हैं इन हुँ, चीज़ों को, बैन भी कर दिया है, हुँ, लेकिन अपना भारत फिर भी इसको यूज़ कर रहा है। हुँ, कहीं लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है, इस तरीके नहीं करनी चाहिए थी उनको? हुँ। नहीं, मैं तो नहीं समझता सर इस चीज़ को। एक्चुअली हम मैं आपको बताया कि हम चौथी पीढ़ी के हैं अभी। मेरा बेटा जो था चौथी पीढ़ी का जो सर्व कर रहा था नेशन में। तो हम इस चीज़ को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते। जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ दी है उसी के हिसाब से चल रहा है। आपने रेज़ांगला देखा होगा, रेज़ांगला में हमने वीर अहीर थे, उन्होंने चाइनीज़ से जब संगीनें भी टूट गई थी तब भी उनको पत्थरों पे पटक-पटक के मारा। तो जो गवर्नमेंट हमें देगी वो करना है, और उसकी ट्रेनिंग रूटीन ट्रेनिंग थी, उसने किया। हमें इस चीज़ से कोई गिला-शिकवा नहीं है किसी से भी कि वो क्या मिला, कैसा है, पुराना है, नया है। उसने जो भी उसको दिया गया है, वो उसने उसी पे ट्रेन कर रहा था, और उसी से, और अनफॉर्चुनेट था इंसिडेंट, बस इतना ही कह सकते तो हैं। आपकी ये है कि इनके नाम का जो आपने 3 जो डिमांड रखी वो सरकार के रखी जाएगी, सरकार इनको पूरा करेगी जिस तरीके आपने रखा है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि ये चीज़ें पूरी हों, आगे वाली जो पीढ़ी है उसको भी बड़ा मोटिवेशन मिले कि हमारा देखो ऐसा फाइटर पायलट होता है, उसके लिए चोक हैं, और रोड्स हैं हमारे गाँव में, एम्स में, हमारे गाँव ने खुद हमारी भी ज़मीनें गई हैं एम्स रेवाड़ी में है। तो उसका नामकरण जो है वो सिद्धार्थ यादव के। तो मैंने जितने भी डिग्नेटरीज़ आए थे, कितने भी अपने बंधु आए, शौक प्रकट करने के लिए मैंने यही इच्छा ज़ाहिर की है कि भाई ये चीज़ें सिरे चढ़ सके। अब वो सभी ने यही बोला कि वो आपका पुत्र नहीं था, वो तो राष्ट्र का पुत्र था। तो अगर राष्ट्र का पुत्र है तो शायद ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ये चीज़ें पॉलिटिकली नहीं जानी चाहिए। अब जो जगह है वो हमें दे दीजिए, और उसका मेंटेनेंस हम अपने आप